नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले चर्चा, मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी कांग्रेस पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि सदन में कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन का उपयोग पाप के लिए कैसे होता है हमने देखा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने हितों के लिए पार्टी को गर्त में ले गए। सदन में कल कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि सरपंच उप सरपंच कल दोनों गायब थे, बाकी नेताओं ने बस ही गड्ढे में उतार दी। कांग्रेस नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी थी। क्या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के शीत सत्र के दौरान सदन में अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष उन्हें घेर रहा है। विधानसभा का शीत सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया। लेकिन प्रस्ताव गिर गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने सदन में कमलनाथ के न होने पर सवाल भी उठाए। हालांकि विपक्ष सीएम के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिया। किसान कर्ज माफी जैसे कई मुद्दे सदन में गूंजे। विधानसभा में सत्र के दौरान तो सियासी दंगल देखने को मिला ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी का दौर जारी है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और सदन को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी अब लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही की बासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। बासु, निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र जरूर खत्म हुआ, लेकिन सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और बड़ी बात ये कि अब बीजेपी उस बात को लेकर हमलावर है जिसका अंदाजा जनता को भी था कि कमलनाथ और गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी एक सियासी बवाल जरूर खड़ा कर रही है। अब निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन जो सदन में जो मुद्दे उठाए गए, सदन में जो कुछ भी घटनाक्रम हुए, उनको लेकर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। कमलनाथ सदन में उपस्थित नहीं हुए और सदन के आखिरी दिन यानी कि कल जब अविश्वास प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे, कुछ पारिवारिक कारणों के चलते डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी सदन में नहीं रहे। अब इन तमाम मामलों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ तक कह दिया कि जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी वो खुद कमलनाथ को बकवास लगा, इसलिए वो सदन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, तो उन्होंने तंजात्मक रवैये में कहा कि बस का कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही मौजूद नहीं थे और कांग्रेस के बाकी नेताओं ने पूरी बस को गड्ढे में उतार दिया। तो कुछ इस तरीके की सियासी बयानबाजी जो है वो अब निकलकर सामने आ रही है। और इस सबके अलावा एक बड़ा मुद्दा अब मध्य प्रदेश की सियासत में ये गर्मा गया है कि सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव पर जीतू पटवारी बोल रहे थे, तो उस दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से भाजपा के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को नाश्ता भोजन कराया गया, जिस पर आज नरोत्तम मिश्रा ने सदन में ही प्रेस से चर्चा करते हुए, विधानसभा में प्रेस से चर्चा करते हुए काफी निशाना साधा। उन्होंने पूरी तरह से जो जीतू पटवारी के द्वारा लगाए गए आरोप थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया और अब बीजेपी संगठन भी जीतू पटवारी के खिलाफ उतर आया है। अभी वीडी शर्मा का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ विधानसभा में शिकायत करने की बात की है। साथ ही जो कानूनी कार्रवाई है जीतू पटवारी के खिलाफ वो करने की उन्होंने बात की है और उन्होंने विधानसभा
का उपयोग झूठ बोलने के लिए करने का आरोप जो है वो जीतू पटवारी पर लगाया है। सदन को मिसलीड करने का जो आरोप है वो लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सभी तथ्यों को पेश कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने जो कहा था कि अगर उन्हें झुठलाया जाता है तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे, तो ये भी वी डी शर्मा ने कहा है कि वो इस्तीफा देने की तैयारी करें। यानी कि सदन जरूर खत्म हो गया है, शीतकालीन सत्र जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जो सियासी गर्मागर्मी है वो अभी भी जारी है और जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, ये लंबा सिलसिला चलने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। और अब बात करेंगे आरएसएस की। संघ इस बार क्रिसमस भोज का आयोजन करवा रहा है। इसे ईसाई और अन्य समुदायों में समन्वय की कोशिश कही जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को इसमें सियासत नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी का जनाधार घट रहा है और ऐसे में क्रिसमस भोज के आयोजन के साथ ही संघ प्रमुख मस्जिद और मजार का भी दौरा कर रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल के इस हमले की वजह है संघ का क्रिसमस भोज। इस क्रिसमस भोज में जम्मू कश्मीर, केरल से लेकर एमपी तक से चर्चों के प्रमुख बुलाए गए हैं। संघ ये तो हमेशा से ही कांग्रेस के निशाने पर रहा है। कांग्रेस संघ पर हिंदुओं के नाम पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप लगाते आया है और ऐसे में संघ का ये क्रिसमस भोज कांग्रेस को नहीं भा रहा। सीएम भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी के घटते जनाधार को बचाने की कोशिश बताई है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है और ऐसे में संघ प्रमुख मस्जिद मजार जा रहे हैं, क्रिसमस भोज का आयोजन करवा रहे हैं। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अभी लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। देश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। एमपी में भी चर्चों पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। धर्मांतरण को लेकर आरएसएस का रुख हमेशा से ही सख्त रहा है और ऐसे में क्रिसमस भोज के आयोजन पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि आरएसएस राष्ट्र की सेवा करता है, धर्म के नाम पर विभाजन नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक सिद्धांत है, नियम है, अनुशासन है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसमें कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन नहीं किया कि कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, उससे आरएसएस दूर रहेगा। वो हमेशा सबके साथ रहे। पर कांग्रेस की दृष्टि में ही दोष था, वो न देख पाए न समझ पाए। कांग्रेस अपनी चिंता करे। माननीय भूपेश बघेल जी अब किन विचारों में मस्त हैं और किन चश्मे से देख रहे हैं वो देश की राजनीति को, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। खुद तो कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई थी, अभी तीसरा उन्हें मिल गया है हिमाचल। तो ये भाजपा के सिमटने की बात कर रहे हैं। भाजपा को पूरे देश के अनेक प्रदेशों की जनता ने स्वयं चुनकर सेवा के लिए नियुक्त किया है। संघ समर्थित राष्ट्रीय ईसाई मंच इस भोज का आयोजन कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री क्रिसमस भोज की मेजबानी कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल संघ के क्रिसमस भोज को जनाधार बचाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे वसुधैव कुटुंबकम की सोच बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस पूरे मसले पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही कि युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, लगातार यही बात कि आरएसएस हमेशा से ही हिंदुत्व को लेकर अपनी बात मुखर होकर सामने रखती रही है। साथ ही साथ अब चूंकि हिंदुत्व की बात करने वाली आरएसएस अब जब क्रिसमस का भोज आयोजित कर रही है तो आमतौर पर सियासी गलियारों में तो बात हो रही थी और मुझे लगता है इसी और इशारा सीएम भूपेश बघेल का भी।
देखिए अवंतिका, सिद्धांत कहता है अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म की राजनीति करनी है तो वो कृष्ण की तरह करें, और अगर उनको राजनीति करनी है तो फिर विदुर की तरह ही विशुद्ध रूप से राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के राजनीतिक दौर में ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आता है। जब कांग्रेस किसी तरह के आयोजन करती है, चाहे कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है बीजेपी कटाक्ष करती है, अब जब बीजेपी या आरएसएस है वो जो ईसाई समुदाय को लेकर के भोज का आयोजन कर रही है, तो कांग्रेस को इसमें खामी स्वार्थ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति क्या क्या करा रही है। यही वजह है कि आरएसएस अब जो प्रमुख हैं वो कभी मस्जिद जा रहे हैं तो कभी जो है गिरजाघर जा रहे हैं। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगातार लग रहे हैं। वही बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की ये उनकी सोच है। सभी धर्मों को लेकर के साथ चलने की वो बात लगातार कहते आए हैं। लेकिन ये बात तय है कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, कोई भी मुद्दा है वो छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ये बात तय है कि आने वाले समय में इस तरह से हमला और भी तेज होगा और इस तरह से बयानबाजियों का दौर है और भी जाएगा। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि चूंकि राजनीति में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस भोज को लेकर के एक बड़ा हमला भाजपा पर बोला है, तो वही भाजपा ने भी पलटवार किया है। जी अवंतिका, बिल्कुल बड़ी बात अब यही युगल के जनता इसे किस नजरिए से देखती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब बात करेंगे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की दिल्ली दौरे पर वो हैं और आज सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वहां आप राहुल गांधी के साथ शामिल भी हुए यात्रा में। किस मसले पर चर्चा हुई सर आज? हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में आज सुबह शामिल हुआ और माननीय राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तो माननीय राहुल गांधी जी का बहुत स्नेह प्यार छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता था। भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद समय निकालेंगे और छत्तीसगढ़ वासियों को उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आज एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और जो विधायक दल के नेता हैं वो बड़ी बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में चर्चा किन बातों को लेकर होने वाली है? 26 जनवरी से पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू होना है, जो हर ब्लॉकों में हर बूथों तक पदयात्रा जाएगी। माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, जो एआईसीसी का निर्देश है, जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, उन सब बातों को हम बताएंगे। और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो नफरत की राजनीति फैलाती है, केंद्र सरकार की नाकामियों को भी हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी की समीक्षा बैठक और उसी रणनीति बनाने के लिए आज यह बैठक आयोजित की गई है। और छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना है उसके बारे में भी आज चर्चा होगी। तो आज बहुत से मुद्दों पर आज चर्चा होगी। आखिरी सवाल से एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है अधिवेशन को लेकर, इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं छत्तीसगढ़ की, अगर बात करें वहां पे? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं और उसकी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। हमने प्रारंभिक तैयारी कर दी है। लगभग 15,000 हमारे जो डेलीगेट्स आएंगे, उनके रहने रुकने और 3 दिनों तक उनकी व्यवस्था को हम संगठन स्तर पर, सरकारी स्तर पर, हमारे स्तर पे उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते बात करेंगे बलौदाबाजार की बड़ी जानकारी। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी है। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। बाइक को 10 मीटर तक घसीटते ट्रक ले गया है। गितौरी के ग्राम बरपाली की एक घटना है। बलौदाबाजार से जानकारी। 2 युवक बुरी तरह से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हादसे के बाद लोगों ने भी जमकर आक्रोश व्यक्त किया, हंगामा किया। तस्वीरें देखिए, बलौदाबाजार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी थी। करीबन 10 मीटर तक बाइक सवारों को घसीटते हुए ये ट्रक आगे बढ़ता रहा और उसके बाद से लोगों में आक्रोश भी बढ़ा। लोगों ने यहां पर मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया।
और अब कवर्धा से बड़ी खबर। 50 फीट गहरी खाई में एक गाड़ी जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। मोड़ और तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। चालक ने झपकी आने से नियंत्रण खो दिया था। अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज पूरा परिवार गया हुआ था और इस दौरान जब प्रयागराज से लौटना हुआ तो फिर यह हादसा हो गया। तो कवर्धा की एक घटना, इस घाटी से नीचे ये गाड़ी गिर गई थी और उसके बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बेहद ही दर्दनाक हादसा। लेकिन बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने झपकी आने की वजह से नियंत्रण खो दिया था गाड़ी पर से, लेकिन मोड़ की वजह से वो नियंत्रण वापस नहीं पा पाया और ये गाड़ी इस हादसे का शिकार हो गई। तो 4 लोगों की जान जा चुकी है। प्रयागराज से ये गाड़ी वापस लौट रही थी। की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, जहां आज सुबह हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान को। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है इको वाहन से बताया जा रहा है, जिसमें 8 लोग सवार थे। 8 में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें जो 5 लोग हैं वो घायल बताया जा रहे हैं। घायलों को उपचार किया जा रहा है और ये घटना जो है सुबह सुबह बताई जा रही है, जिसमें चालक को जो है नींद आने की वजह से ये घटना हुई है, ऐसी जानकारी जो है मिल पा रही है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत कैसी है, किस तरह से इसके परखच्चे उड़ गए हैं। 50 फीट गहरे खाई में वाहन गिरा था, जिसे क्रेन के माध्यम से जो है बाहर निकाला गया है और उसके बाद जो है इसे क्रेन के माध्यम से थाने ले जाया जा रहा है और बाकी जो घायल हैं उनको उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो 4 लोग हैं उनको पीएम के बाद उनके परिजनों को उनका जो शव है वो सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह में जो है आए दिन इस तरह की जो हादसे हैं इस जगह पे हो रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गार्डवाल की यहाँ पे जरूरत है ताकि इस तरह के हादसे आगे ना हो। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और राजधानी भोपाल पहुंची फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। रवीना ने बताया कि वन मंत्री ने आमंत्रित किया तो जरूर आना हुआ। भोपाल से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइल्ड लाइफ के लिए वो लगातार काम कर रही हैं, आगे भी काम करती रहेंगी। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन राजधानी भोपाल पहुंची, वन मेले में पहुंची हैं और बहुत सारे लोगों ने, उनके फैंस ने उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया है। मैम, सोचा नहीं था इतना ज्यादा प्यार आपको राजधानी भोपाल के दर्शकों की तरफ से मिलेगा। बहुत प्यार, बहुत उत्साह देखने को मिला। जी, बहुत जैसे कि मैंने कहा, मेरा रिश्ता भोपाल मध्य प्रदेश से बहुत पैदाइशी है कहूँगी। एंड अभी तो बड़े भाई ने आमंत्रित किया तो ज़रूर आना था। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया, क्योंकि मैं भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए और करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। तो अच्छा लगता है जब आप एक फेलो इंसान से मिले जो उतने ही भावुक और उतने ही पैशनेट है अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड जिस तरीके से काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। वाइल्ड लाइफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी आपको बनाया जा रहा है, तो क्या और देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ को लेकर? आई थिंक जो भाई साहब कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। बस उनके साथ जुड़ के और भी बढ़िया करना चाहेंगे। आज इन्होंने बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखाई जो वो अब सून आई थिंक इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए भी जरूर वापस आएंगे। एंड एक अवेयरनेस। और फिल्म अभिनेता सोनू सूद विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह से उन्होंने पत्नी सोनाली संग बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया, आशीर्वाद दिया। मंदिर में करीब 30 मिनट बिताने के बाद वो वहां से लौट गए। दर्शन के बाद सोनू सूद ने कहा देश और प्रदेश और लोगों की समृद्धि के कामना के लिए बाबा से आशीर्वाद लेकर आए। आपने बाबा महाकाल से? देखिए, मैं बाबा महाकाल से यही मांगा है कि सबको खुशियाँ दे, पूरे देश में हमेशा तरक्की बख्शे रहे और अच्छी सेहत बने। देश बड़ी तकलीफों से गुजरा है पिछले कोरोना के दौर पे, तो अभी वापस सब लोग एकदम वापस खुशहाल हों। और बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा पहले भी देश के लिए खड़ा था और आज भी खड़ा रहूँगा। और गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहते हैं कि ओटीपी किसी को नहीं बताएं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे फोन और अकाउंट को
फिशिंग लिंक के जरिए भी हैक किया जा सकता है। कभी कभी हमें अपनी जरूरतों के चक्कर में ऐसा चालबाजों पर भरोसा करने को मजबूर होना पड़ता है जो हमने मोटी कमाई, लालच या अकाउंट बंद होने का डर दिखाते हैं। यूपी की रहने वाली आबिदा खान को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन काम की तलाश करते हुए ऐसे ही इसे खतरनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। ये घटना सभी के लिए आंखें खोल देने वाली है। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और ड्यूरिंग कोविड एक वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आया जिस पे मैंने क्लिक किया तो एक चैट बॉक्स ओपन हो गया एंड जैसे ही मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया वैसे ही एक बंदे का रिप्लाई आया एंड उस बंदे ने मुझे एक और लिंक फॉरवर्ड करी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी एंड आई वाज डायरेक्टेड टू अनदर चैट बॉक्स जिस पे मुझे बोला गया कि आप इस पे एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और जैसे ही मैंने वो इन्वेस्ट किया उन्होंने मुझे फौरन ही दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ये अमाउंट और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जॉब में। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है, मैं और इन्वेस्ट कर दिया एंड शॉर्टली आफ्टर जब मेरा काफ़ी अमाउंट उनके पास चला गया दे स्टॉप्ड रिप्लाइंग एंड देन आई रियलाइज विद इन 24 आवर कि ये फ्रॉड हो गया है मेरे साथ। Then I contacted local police and cyber crime of my area. उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी और more than half of my money मुझे मिल गया है। It took an year, almost a year. मेरे पैसे मुझे मिले भी और मुझे काफ़ी सीख भी मिली कि मुझे आगे जाके कभी भी किसी अननोन लिंक पर नहीं क्लिक करना है जो ऐसे आपको पैसे दे रही हो या जॉब ऑफर कर रही हो, बिकॉज इट्स नेवर लाइक दैट। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।